मॉर्निंग ऑल। तो आज हैं हम राजगढ़ में और ये था हमारा स्टे ओयो चिरंजीव होटल इन राजगढ़। और सुबह के 8 बज गए हैं और हम निकल रहे हैं नौराधार के लिए और वहाँ से हम जाएंगे। तो दोस्तों ये है होटल का व्यू फ्रॉम होटल इन राजगढ़। तो ये सुबह के 8 बज गए हैं और धूप चढ़ रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कुछ पहाड़ियों पे धूप है, कुछ पहाड़ी। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं तो आप देख सकते हैं व्यू फ्रॉम दी स्मॉल होटल। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं नौराधार, जो बेस कैंप है चूड़धार की ट्रैकिंग के लिए। और ये द्वार है जहां से हम नौराधार की ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हैं। और ये हमारे साथी हैं भाई परमजीत एंड भुप्पी। यह है नौराधार। 2 किलोमीटर हम आ गए हैं, आधे घंटे में। अभी भी 20 किलोमीटर जाना है, 18 किलोमीटर जाना है। गेम शुरू हो गई है और जो भी बंदा हारेगा वो दूसरे को कंधे पे उठा के लेके जाएगा। ये हो गया। तो ये हाँ चल रही है, एक गेम चल रही है और ये अभी उसको टक्कर लग गई है तो ये बंदा उसको आगे उठा के वहाँ तक लेके जाएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे हैं हम। ये रोड किसी गांव को टच करती है और ये रास्ते चलते चलते अब डेड एंड आ गया है। तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर्स ने अपने व्हीकल यहीं पास कर दिए हैं। और उसके बाद यहाँ से आप देखो ये स्लोप है और ये हाइट है। हम इसको लेके आगे की तरफ जाएंगे। लेट्स सी कहाँ पे जाते हैं। तो ये है अब ट्रैक जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया हमारे लिए और हमें ये नहीं पता ये कहाँ जाके हमें सही रास्ते के साथ मिलाएगा। बट लेट्स सी। करने का अरेंजमेंट इनका, पानी डालते रहते हैं एक तरफ से और आग जलती रहती है और पानी गर्म होकर बाल्टी में आ जाता है। एक छोटी सी सेटलमेंट है किसी किसान गाँव घर की। ढाबा पे रुके हैं हम टी ब्रेक के लिए और 4.5 किलोमीटर हम अब तक आ गए हैं। और मुझे लग रहा है कि हमारी स्पीड थोड़ी स्लो हो रही है। तो अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल है और ये अभी जिम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये डोले बना के ही ऊपर चढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं एक और वाटर अरेंजमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने पानी इकट्ठा किया हुआ है और पाइप्स के रास्ते ये अपने अपने घरों को या फिर खेतों को भी सप्लाई करते हैं। ये है वो पानी जो पहाड़ों से आ रहा है और लोग स्टोर कर रहे हैं अपने डेली यूज़ के लिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्टीप
चढ़ाई है और ये हमारे कुछ साथी हैं जो पीछे रह गए हैं। तो सबसे पहले आगे जो आ रहे हैं ये हमारे मनमोहनदीप सिंह और उनके पीछे हमारे गुरजिंदर सिंह मान, देन मिस्टर भूपी। जो आगे दो लोग जा रहे हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है आज हमें इस ट्रैक पे लाने का। बट वी आर स्टिल वेरी ग्रेटफुल दैट वी गेट अ चांस टू बी हियर। से आगे जो है वो नेटवर्क नहीं है, कम होने वाला है। तो जो भी सज्जन बंधु अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहता है तो वो यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि अगर आगे नेटवर्क नहीं जाता है तो वापसी में यहीं पे ही वापस आएगा नेटवर्क। तो तब तक आप नॉट रीचेबल रहोगे सभी के साथ। तो ये आपको एक पत्थर के ऊपर झंडा दिखाई दे रहा होगा, तो ये झंडा है। और यहाँ पे एक और पत्थर रखा हुआ है जो चूड़धार मंदिर से लेके आए हैं, चूड़धार की पीक से लेके आए हैं। तो ये मान्यता है कि जब इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो इस एरिया के लोग इस पत्थर पे चढ़ के वहाँ पे यज्ञ वगैरह करते हैं, तो बारिश थम जाती है। अगर बारिश की कमी है तो यज्ञ करते हैं, तो जो बारिश है वो होने लग जाती है। और इस पत्थर के बाद मैं आपको ले चलता हूँ एक और कुदरती करिश्मे की तरफ। ये करिश्मा है, आप खुद ही देखिए और समझिए क्या है। और आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा पत्थर है और उसको चीर के ये पेड़ निकल आया है। तो क्या कुदरत का कमाल है हमारी। नहीं नहीं, मैं कहा चलो चलो। अभी ये थोड़ा रास्ता प्लेन हो गया क्योंकि हम ऑलमोस्ट टॉप पे आ गए हैं, तो चलने में थोड़ी आसानी हो रही है, वरना बहुत बुरा हाल हो गया था। तो ये रास्ता अभी ओपन हो गया यहाँ पे, तो आप देख सकेंगे एक बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड और वहाँ पे कुछ टेंट हट्स बने हुए टूरिस्ट के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने का सामान, रहने की व्यवस्था। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस, वी आर एंटर नाउ। तो ये बोल सकते हैं हम फर्स्ट बेस कैंप हियर, और हम यहाँ पे आ गए हैं। और हमारे साथी वो पहाड़ी साथी जिनका नाम सतीश है, ढाबा है यहाँ पे, तो हम खाना खाने के लिए रुकेंगे। यहाँ पे दाल चावल हमें मिलेगा या मैगी भी। तो ये फैसिलिटी है यहाँ पे, चूल्हा जलाया जा रहा है मोदी जी के राज में, और ये यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी है। एक और डेंस फॉरेस्ट एरिया आ गया है हमारे पास, और यहाँ पे सूरज की सारी रोशनी जो है ढकी गई है पेड़ों के कारण। और आप ये देख सकते हो टोटल 10 किलोमीटर आ गए हैं हम, और ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर रहता है, बहुत ज़्यादा तो खाना हो। ये है हमारे साथ कंपेनियन, जहाँ से हमने खाना खाया था हमारे साथ ही चल रही है। ये है हमारे साथी जो आगे निकल आए थे और अब यहाँ बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। हम भी बैठे हैं।
सेकंड बेस कैंप है हमारा। इसके आगे 6 किलोमीटर और है चूड़धार। तो हम यहाँ बैठ के अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमें आगे जाना है और यहीं रुकना है, और जो हमारा लग रहा है मन यहीं रुकने का है। हाँ, तो अब हमने बेस कैंप से, सेकंड बेस कैंप से ट्रैकिंग दोबारा शुरू कर दिया। तो 6 किलोमीटर का सफ़र है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 घंटे में पहुंच जाएं। और आप देख सकते हैं हमारी जैकेट्स भी ऑन हो गई हैं, काफ़ी हाई एल्टी पे आ गए हैं, और यहाँ पे जो हवा है काफ़ी ठंडी और तेज़ चल रही है। गुड मॉर्निंग सभी को। आप देख सकते हैं टोपी पहनी हुई है। तो इतनी ठंडा हम पहुंच गए थे रात को 6:30 बजे चूड़धार, और अब हमारे सुबह 8 बजे 7 बजे वापसी की तैयारी है। आपको भी दिखाऊंगा यहाँ आसपास का। ये मेन मंदिर है और उसके साथ में जो है धर्मशाला वगैरह है। ये नई बन रही धर्मशाला है, और ये इसका 360 व्यू है। ये एक नई धर्मशाला। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं शिव जी मूर्ति के पास, और अब आपको मैं सबसे प्रीशियस व्यू दिखाने वाला हूं। और ये है शिव जी की मूर्ति सबसे ऊंची हाइट पे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और अमेजिंग व्यू एंड अमेजिंग फीलिंग्स। मुझे गूज बम्स हो रहे हैं, तो आई एम फीलिंग वेरी वेरी डिफरेंट हियर। तो ये मूर्ति है, और ये हमारे पंडित जी हैं जो यहाँ पे आपकी पूजा वगैरह करते हैं। और ये मेरे साथी हैं परमजीत, मान भाई और गोपी भाई। तो ये है हमारा शिव जी मूर्ति, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग। तो आप देख सकते हो ये हमारा सारा व्यू है, और थोड़ा हेज़ है इस कारण हो सकता है आपको ना दिखाई दें, बट यहाँ से ये व्यू है। ये इधर एरिया चौपाल शिमला का एरिया है। ये सारा आप देख सकते हैं बादल यहाँ पे उठ रहे हैं। तो दिस इज़ अमेजिंग व्यू। और नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बादल कैसे फटाफट यहाँ से जा रहे हैं अपनी जर्नी के लिए। ये है यहाँ से मूर्ति शिव जी की जो यहाँ से दिखाई दे रही है। तो वहाँ माथा टेक के यहाँ से नीचे उतर। आपको एक फ़न की बात बताता हूँ। हमारा एक साथी जो बाथरूम करने गया था, तो हमने उसके बैग में 1-2 किलो का पत्थर डाल दिया। तो वो अपने बैग में 2 किलो का पत्थर लेके भी जा रहा है। तो देखते हैं तो अब उसको कहाँ पता लगता है कि उसका बैग जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी भारी है। ये कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा है, हम इसको बर्फ़ समझ रहे हैं, मगर मुझे लगता नहीं ये बर्फ़ होनी चाहिए। आई थिंक कुछ फंगस वगैरह हो सकती है। आप फिर दोबारा देख सकते हैं बादल कितनी तेज़ी से भागता हुआ। इसको भी लगता है कि इसने पहुंचना है कहीं पे। सारे जगहें देखेंगे जहां लोगों ने पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। एक आई थिंक कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ आई डोंट नो
मंत्र उच्चारण और क्या बोलते हैं, मन्नत वगैरह मांगना, ऐसा कुछ होता होगा। तो यू विल सी अ लॉट। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे, ये आपको हट दिखेगा ऊपर, और हट से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है मंदिर की तरफ, एक रास्ता जाता है चोटी की तरफ जहाँ पे मूर्ति है शिव जी की। तो आई रिकमेंड यू कि अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप दिन में पहुँच सकते हैं, दिन है, रोशनी बची हुई है, तो यू कैन डू मूर्ति फर्स्ट और उसके बाद आप मंदिर जा सकते हो। फिर वापसी में आपको वो करना नहीं पड़ेगा। तो मूर्ति आपको मैं पता नहीं दिखेगी कि नहीं दिखेगी, ये बादलों के पीछे ये चोटियाँ हैं, मतलब अल्टीमेटली यहीं पे कहीं पे है। तो ये दूसरे बेस कैंप से हम नीचे को जा रहे हैं। हमने यहाँ पे चावल खाए हैं, मैगी खाई है, चाय पी है और एक चॉकलेट लिया है। रिकमेंडेड है कि आप मैगी प्रेफर करें क्योंकि हमें चावल कुछ खास लगे। तो हम हैं अपने लास्ट स्ट्रेच पे, जो चूड़धार ट्रैक का था। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 o'clock हो गए हैं और हमने टोटल 40 किलोमीटर्स अप एंड डाउन कंप्लीट कर दिया और हम बिल्कुल ही इसके एंट्रेंस द्वार या एग्ज़िट द्वार पे पहुंचने वाले हैं। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो लॉग। तो अभी इसको मैं स्टॉप करता हूं। अगर आपको अच्छा लगा ये कंटेंट तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इट कैन मोटिवेट मी। थैंक यू।